व्यक्ति को बुलाया। वो खुद नहीं आया, है ना। जब तक प्रभु की दया ना हो, उसका अनुग्रह ना हो, तो कोई नहीं आ सकता। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, इसके बाद वह बाहर गया और लेवी नामक एक चुंगी लेने वाले को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा। चुंगी यानी कि वो टैक्स लेता था, उसका नाम लेवी था, और उसे बाहर क्या हुआ, चौकी पर बैठे देखा जहां पर वो काम करता था, और उसी का पीछे होले। कौन बाहर गया आपको पता होना चाहिए, बोले प्रभु यीशु। यहाँ पर हम डायरेक्ट देखते हैं, पास्टर नहीं है, कोई प्रेरित नहीं, बल्कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह क्या एक टैक्स लेने वाला। उस समय में क्या कि ये जॉब करता है, जैसे आज के समय में कर लेते हैं, हिंदी में कर है, ये कर जमा करता है, ये टैक्स लेता है। और प्रभु यीशु की दया दृष्टि इस पर हुई। बहुत से लोग बीमार थे, परेशान थे, प्रभु यीशु के पास आए, कहा, कोड़ियों ने कहा, प्रभु मुझे चंगा करे, दाऊद की संतान मुझ पे दया कर, है ना। बहुत मतलब एक रानी स्त्री आई इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने से क्या कहा कि मेरे पीछे हो ले। ये खुद नहीं आया। देखिए परमेश्वर प्रभु यीशु का की दया इस पर कैसे हुई कि ये खुद नहीं आया, बल्कि प्रभु ने इसे क्या कहा कि मेरे पीछे हो ले। एक जगह प्रभु ने वचन में कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने माता पिता का प्रभु ने आदर करने को कहा। लेकिन क्या कहे, जो मुझसे बढ़कर अपने किसी भी चीज को या किसी भी माता पिता भाई बहन को किसी को समझता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। यदि कोई हल पर हाथ रख कर पीछे की ओर देखता है तो वो भी मेरे योग्य नहीं। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु ने इसे क्या किया, स्वयं इसको बुलाया। इसने प्रभु को नहीं, बल्कि प्रभु ने इसको देखा। सुन रहे हैं, प्रभु ने इसको देखा और क्या कहा कि मेरे पीछे हो ले। अब जब ये प्रभु के पीछे होगा तो इसने प्रभु के बारे में सुना होगा कि यीशु मसीह है, बड़े बड़े काम करता है, उद्धार करता है, चंगाई देता है, और मुर्दों को जिलाया है, लाजरस को जिंदा किया है, ये और भविष्यवाणियां इसने सुनी होगी। और कितना देखिए इसकी बात, ये ऐसा व्यक्ति है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा मेरे पीछे हो ले, और इसने ये नहीं कहा प्रभु मैं जाता हूँ पहले अपने पिता को गाड़ आओ, मेरा ये काम पड़ा हुआ है, प्रभु मैं ये कर लूं, या फिर प्रभु मैं ये, मतलब इसने बहाने नहीं बनाए, इसने कुछ भी नहीं कहा। और क्या हुआ, ये प्रभु ने इसको आवाज दी। बहुत बार क्या होता है, प्रभु हमें, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि प्रभु उनसे कहते हैं कि कौन ये काम करे, एकदम से कहते हैं प्रभु मैं करूंगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसे प्रभु बोलता है नहीं सुनते। और कुछ ऐसे भी होते हैं यहूदा इस्करियोती की तरह की जो साथ में चलते हैं, प्रभु यीशु मसीह की साथ में रहते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु को जान नहीं पाते, या फिर यूं ही समझते हैं और बाद में पछताते हैं। मैंने एक लड़की के बारे में सुना, वो बहुत अच्छी बहन है, लेकिन वो अभी प्रभु में आई, उसको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो उनके घर में उसकी मम्मी ने बपतिस्मा लिया और उसको पूछा आपने बपतिस्मा नहीं लेना, तो कहते मुझे प्रभु को और जानना है। कितना जानना है? इतना जानना है कि प्रभु से दूर हो जाए, या इतना जानना है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है और वो मेरा उद्धार करता है। उसकी मम्मी ने इतना जान लिया, लेकिन वो बाइबल को रीड कर रही है, अच्छी बात है, बाइबल पढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बड़ा दुख होता है जब ये कहते कि जब मैंने सुना कि मैंने प्रभु को और जानना है। यहूदा कितना जान रहा था प्रभु को, प्रभु के साथ चल रहा है, चली जा रहा है, पता नहीं कितना वो जानना चाहता होगा। क्या प्रभु को क्या जानेंगे आप जान सकते हैं, कितना जान लेंगे प्रभु को, है ना। प्रेम इसमें था कि इतना ही है कि मैं, हे प्रभु आप मेरे लिए मारे गए, मैं अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ, है ना। कुछ लोग होते सुनते हैं और गुनाहों से पश्चाताप करते, लेकिन कुछ जानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, ये उसकी हेडेक है, लेकिन शब्द थोड़ा मुझे अजीब सा लगा सुनने में। और आगे हम देखते हैं कि मेरे पीछे तब सब कुछ छोड़कर, देखिए यहाँ पर लिखा है कि वो क्या था, चुंगी लेने वाला था, वो टैक्स जमा करता था, और लोग उससे क्या करते थे, उससे घिन करते थे। पता है क्यों? क्योंकि वो जरूरत से ज्यादा लेता था। मान लीजिए एक व्यक्ति का है 500 है, 1000 है, 2000 है, 3000 है, कितना भी है, लेकिन
अपनी बेनिफिट के लिए, अपने फायदे के लिए वो ज्यादा लेता था और लोग उसे क्या करते थे, उसे चिढ़ते थे, अन्यायी है, लालची है, लोगों को ठगता है। सुन रहे हैं? आगे जब हम पढ़ेंगे तो इसमें उसके बारे में ये इस तरीके से आया, लोगों को ठगता है और ज्यादा लेता है, इस तरीके से उसका जो उसके नाम की जो चर्चा थी, उसकी एक अच्छी जॉब थी और वो काम करता था, वो यहूदी था, यहूदी था वो व्यक्ति लेवी, और क्या करता था, लोग उसके बारे में जानते थे कि जरूरत से ज्यादा लेता होगा तभी लोग उसको कह रहे हैं, है ना। अब सारे भी लोग अगर किसी के बारे में कोई बात करें, सारी भी गलत नहीं होती, कुछ सही भी होती है, तो उसके बारे में इस तरीके की इस तरह से लोग क्या थे, बातें करते थे। लोगों को नहीं अच्छा लग रहा था कि ये हमें ठगता है, ये हमारे बारे में ऐसा सोचता है। कई बार क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति, सुनिए देखिए, मान लीजिए अब एक व्यक्ति है, पड़ोस में एक की उससे लड़ाई हो रखी है और दूसरा उसके पास गया, वो दूसरा उससे बात करता है, तो जो जिसकी उससे लड़ाई हो रखी है ना, वो क्या करेगा, उससे वो चिढ़ेगा या फिर ये देगा तू जिसके घर जाता तो मेरे घर नहीं आना, है ना। ये संसार का काम है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अलग है, वो संसार का नहीं है, वो स्वर्ग का है। प्रभु यीशु कौन किसके बारे में क्या सोचता है बात के लिए नहीं आया। प्रभु किस लिए आया था, बल्कि लोगों को बचाने के लिए आया, पापियों को बचाने के लिए आया, है ना। किसके लिए आया, धर्मियों के लिए नहीं, पापी लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हो सकता है जो लेवी के आसपास थे वो इस बात को सुन रहे थे, वो प्रभु के बारे में जानते थे, लेकिन फिर भी उनके मन में क्या था, गलत बात थी। आज कई बार क्या होता है, चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर, जो लोग पुराने हैं, जो अपने आप को क्या समझते हैं, हम अच्छे हैं, हम धर्मी हैं, अगर कोई संसार से ऐसी बहन या ऐसा भाई आ जाए जिसकी काम जिसकी चर्चा बुरी हो, तो एक पल के लिए तो जरूर सोचेंगे कि ये ऐसा है, लेकिन यीशु ऐसा नहीं सोचते। प्रभु यीशु मसीह की जो दास है वो इस तरीके से नहीं सोचते, और क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, ये बहन प्रभु पे विश्वास करती है और उसके साथ वैसा ही बिहेव करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, और क्या हुआ, प्रभु ने उससे कहा कि तू मेरे पीछे हो ले। आगे लिखा है कि वो सब कुछ छोड़कर, क्या था उसके पास, पैसा था उसके पास, सब कुछ छोड़कर वो क्या हुआ, प्रभु के पीछे हो लिया। देखिए, उसे प्रभु ने बुलाया भी और वो प्रभु के पीछे भी हो लिया। लेकिन कुछ कहते हैं प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूं, और आ भी नहीं पाते। इसे प्रभु ने बुलाया और ये प्रभु के पीछे सब कुछ आगे लिखा है। तब लेवी ने तब वह सब कुछ छोड़कर उठा। देखिए, सब कुछ छोड़कर उठा और उसके पीछे हो लिया। मैं ऐसे इमेजिन करती हूँ, उसके पास पैसा होगा या उसकी वो देख रेख करता होगा या बहुत उसके पास जो कुछ भी होगा, वो पहले कभी ऐसे नहीं उठा होगा। लेकिन कौन आया उसके पास यीशु नासरी आया, प्रभु यीशु मसीह आया। ये बात उसके लिए खास है। इससे पहले उसके पास उसके लिए क्या खास था, पैसा। बहुत बार क्या होता है, जब यीशु लोगों की जिंदगी में आता तो वो सोचते हैं ये संसार ही सब कुछ है, मेरे लिए मेरा पैसा सब कुछ है, मेरी बेटी सब कुछ है, मेरा बेटा सब कुछ है, मेरा पति सब कुछ है। लेकिन जब यीशु जिंदगी में आ जाता है तो फिर हम सोचते हैं, अरे मैं अब तक कहाँ था, मैं जब मैंने प्रभु को नहीं जाना, कुछ समय तक सब कुछ सही था घर में, तो मुझे लगा था कितनी अच्छी लाइफ है। लेकिन जब प्रभु को जाना तो फील हुआ कि हम तो पाप में थे, हम तो बुराई में थे, और कितने बड़े आनंद से क्या थे, हम दूर थे। इससे पहले ये भी सोचता होगा कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं कर लेता हूँ, और इससे हो सकता है इसने अपने आप को कभी गलत भी ना समझा हो। लेकिन लोग इसको सोचते हो कि जिनको भी कोई किसी का अन्याय से पैसा लेगा या किसी का दिल दुखाएगा तो दुख तो होगा ही, कॉमन सी बात है ना, ये तो एक सामान्य सी बात है। लेकिन इससे पहले इसके पास ऐसा कोई नहीं आया कि सब कुछ छोड़कर उठ खड़ा होता। इसे प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो रहे, सब कुछ छोड़कर उठा और आगे और उसके पीछे हो लिया। प्रभु ने कहा और ये यीशु के पीछे हो लिया है। अब इससे ये पैसों को नहीं देख रहा है और बातों को नहीं देख रहा है, बल्कि ये प्रभु यीशु के पीछे हो लिया है। फिर 29 आयत पढ़ो। तब लेवी ने अपने घर में उसके लिए एक बड़ा, हाँ बस देखिए, तब लेवी ने अपने घर में, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरे पीछे हो ले, और वो भी प्रभु के पीछे हो गया। तब लेवी ने, इस व्यक्ति का नाम क्या है, लेवी है, प्रभु ने इसको चुना है। सुन रहे हैं इस बात का जो इसका टॉपिक, जो मेन बात है, जो इसका बेसिकली चुना है प्रभु ने इसको बुलाया है। हमने यीशु को नहीं चुना,
यूहन्ना 15:16 में लिखा, हमने नहीं बल्कि उसने हमें चुना है और हमें ठहराया किया है कि हम क्या करें, फल लेकर आए, और हमारा फल क्या है, बना रहे। प्रभु ने इस व्यक्ति को चुना और इसने क्या किया, अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज किया। सुन रहे हैं, ध्यान दीजिए, ये प्रभु ने इसको चुना और ये प्रभु के पीछे हो लिया और इसने क्या किया, अपने घर में उसके लिए एक बड़ा भोज दिया। देखिए, इसने अपने घर में भी बुलाया, प्रभु को आदर भी दिया, सुना और पीछे हो लिया। कुछ ये नहीं, प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, घर मिल जाएगा, नहीं, घर तो इसके पास है। कॉमन सी बात है, जिसके पास पैसा है उसके पास घर भी है। इसने ये नहीं कहा प्रभु मैं आपके पीछे हो लूंगा तो मुझे कितने करोड़ की कोठी मिलेगी, इसने ये नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, बल्कि इसने क्या किया, प्रभु यीशु ने जब इसको बुलाया तो ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और जब ये पीछे हो लिया तो इसने अपने घर के दरवाजे को खोला। लिखा है ना नीचे, ध्यान है ना आपका बाइबल में, सुन रहे हैं ना। और इसने अपने घर में क्या किया, लोग क्या करते हैं जब यीशु उन्हें बुलाता है, बड़े कई बार तो बड़े आनंद में वचन को सुनते हैं और कहते हैं हाँ प्रभु मैं आपके पीछे हो लूंगा। लेकिन जब घर की बारी आती है, जब उन्हें घर में मीटिंग करानी हो, सत्संग कराना हो या कुछ भी, तब जब दिक्कत होती है घर के दरवाजे खोलने में, और कहते पता कैसे, प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे बुलाया है, प्रभु ने मुझे चुना है, प्रभु ने मुझे ठहराया, ऐसे करेंगे। लेकिन उनसे जब पूछा जाए आपके घर में मीटिंग होती है, मीटिंग नहीं होती, लेकिन प्रभु ने चुना है, प्रार्थनाएं अच्छी है, प्रार्थनाएं लंबी, लेकिन घर में मीटिंग होगी तो काम बढ़ेगा। घर में लोग आएंगे तो दिक्कतें होंगी, घर में लोग आएंगे तो ये होगा वो होगा। और कहते हैं कि मुझे प्रभु ने चुना है। चुना हुआ व्यक्ति कैसा होता है, ये चुना हुआ व्यक्ति है, ये सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया है। इसे अपने पैसे की चिंता नहीं, इसने अपने घर को भी क्या करा, प्रभु के लिए खोल दिया है। देखिए आप एक चुना हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है। आज आपको खुद देखना कि मैं चुना हुआ हूँ। अगर मैं चुना हुआ हूँ तो क्या मैं चुने हुए जैसे काम कर रहा हूँ, या मैं सिर्फ लोगों को बताता फिरता हूँ कि मैं तो चुना हुआ हूँ, प्रभु ने मुझे चुना है, मैं 10 साल से प्रभु में, मैं 20 साल से प्रभु में हूँ, मैं 3 साल से हूँ, मैं तो खाली चुना हुआ शब्द इस्तेमाल करने से नहीं, बल्कि आप चुने हुए हैं, आप चुने हुए के मुताबिक काम कर रहे हैं। चुने हुए का मतलब ये नहीं कि आप अपोस्टल हैं, आपके पास 1 लाख पब्लिक है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ये भी व्यक्ति चुना हुआ, ऐसे भी प्रभु ने बुलाया। अभी कहीं भी नहीं लिखा कि लेवी के पास यहाँ पर 2-3 लाख पब्लिक, ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा। अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं आया, सिर्फ क्या यहाँ पर प्रभु की दया दृष्टि हुई, इसके पर परमेश्वर का अनुग्रह इस पर हुआ और इसने क्या किया, आनंद के मारे जक्कई की तरह क्या है, प्रभु मैं सब कुछ जिसका मैंने अन्याय से ले लिया है, उसका भी क्या करूंगा, उसका मैं दे दूंगा। उसने डिसीजन लिया, सुन रहे हैं। जब जक्कई पे आपने सुना है प्रचार, उसने क्या किया, उसने डिसीजन लिया, प्रभु मैं दे दूंगा। अभी उसने दिया भी नहीं, लेकिन उसने अंगीकार किया और अंगीकार से क्या हुआ, रास्ते खुलते हैं। उसने ऐसा किया होगा, वो आनंदित हुआ। छोटा सा एक व्यक्ति था और प्रभु यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ा था, आप लोगों ने सुना है पहले भी। और इस व्यक्ति ने भी क्या किया, एक बड़े आनंद, देखिए पैसा नहीं, स्वर्ग के परमेश्वर की जब इसने आवाज को सुना तो ये यीशु के पीछे हुआ और इसने अपने घर के क्या किए, दरवाजे खोल दिए। और खाली दरवाजे खोलकर ये नहीं बिठा लिया है प्रभु को, लेकिन इसने क्या किया, आनंद का एक बड़ा भोज भी किया। भोज का जिक्र पहले भी आया दृष्टांतों में, और इसने बड़े आनंद और बड़ी खुशी के साथ क्या किया, अब भोज किया, प्रभु को आमंत्रित किया, खाना किया, जो भी किया, प्रभु की रिस्पेक्ट की। आगे पढ़ो, नहीं इसी की पढ़ो, इसके आगे भोज दिया, उससे आगे। और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे थे, एक बड़ी भीड़ थी। हाँ देखिए, और चुंगी लेने वालों की और अन्य लोगों की जो उसके साथ भोजन करने बैठे, एक बड़ी भीड़ थी। इसने क्या किया, जो चुंगी लेने वाले थे, जो इसके ओर से लोग थे, देखिए एक तो ये खुद था देवी और इसकी ओर से भी लोग आए। इसने सिर्फ अकेले ही नहीं आनंद उठाया, इसने क्या किया, अपनी तरफ से भी लोगों को बुलाया। आज
कितनी अच्छी बात मेरे को लगी। इसने और भी लोगों को बुलाया, आओ यीशु नासरी को देखो। सामरी स्त्री ने क्या किया? प्रचार कर दिया। देखो इसने मेरे गुनाहों को बता दिया, मैंने जो कुछ किया इसने सब कुछ बता दिया है। ये भविष्यवक्ता है, यही यीशु मसीह है, जो कुछ मैंने किया और इसने बता दिया। और इसने इस तरीके से क्या किया? प्रचार किया। इसने क्या किया? बड़ा भोज किया, इसे प्रभु ने बुलाया और ये आया और इसने अपने अपने जान पहचान के लोगों को, इधर ध्यान रखो, उसकी तरफ ध्यान मत दो आप, ठीक है। इसने क्या किया? अपने जान पहचान वाले लोगों को बुलाया और बड़ा भोज किया। लेकिन हम रियलिटी में देखें क्या हो रहा है? मीटिंग हो रही है घर के अंदर, किसी को नहीं बुलाया। सब पहले अंगीकार कर देते हैं, वो तो आएगा ही नहीं, वो तो आएगी ही नहीं। पड़ोस चाहे वो आ भी जाए, पहले कहेंगे वो तो आएगा नहीं, हमने इसलिए नहीं बुलाया। लेकिन ये क्या करे? चुना हुआ व्यक्ति क्या कर रहा है? प्रभु ये इसके जीवन में उद्धार आ रहा है, आनंद आ रहा है, और इसने क्या किया? अपने तरफ से लोगों को बुलाया। किसमें? भोज में बुलाया। प्रभु के वचन को सुनो, प्रभु जो कुछ कहते हैं कान लगाओ। देखो कोई बीमार है तो चंगाई पाएगा, मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ। और इसने जब इसने देखा तो इसने बहुत सारे लोगों को क्या किया? अपने घर में बुलाया ताकि ये प्रभु को जाने। आज बहुत लोग क्या करते हैं? अपनी आशीषों को अकेले क्या करते हैं? खाना चाहते हैं, या फिर जो आनंद उन्होंने अपने अंदर लिया उसको अंदर ही रखते हैं, जिसके कारण वो शुष्क हो जाता है, या जो प्रभु देता है। लेकिन हमें क्या सीखना है? हम चुने हुए हैं, और यदि आप कहते हैं आप चुने हुए हैं तो हमें लोगों को बताना है। आज मेरे घर में मीटिंग, आपके जितने रिश्तेदारों ने नहीं सुना, जो नहीं जानते, उन्हें बताओ कि यीशु नासरी के नाम से मेरे घर में क्या है? सत्संग। आप आए, परमेश्वर के वचन को सुने, को अकेले नहीं रखा। इसने क्या किया? हो सकता है ये पहले अकेला, किसी को पसंद ना करता हो घर में आना, हमें नहीं पता। जस्ट वैसे मैं सोच रही हूँ इस बात को। और इसने क्या किया? बहुत सारे लोगों को बुलाया यीशु नासरी के साथ। आगे पढ़ो। इस पर फरीसी और उसके शास्त्री उनके चेलों से यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे। और इस पर फरीसी और उनके शास्त्री उस चेलों से ये कहकर कुड़कुड़ाने लगे, तुम चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? देखिए यीशु मसीह किस लिए आया? उद्धार करने के लिए आया। प्रभु किस लिए आया? बचाने के लिए आया। प्रभु किस लिए आया? चंगा करने के लिए आया। लेवी क्या है? ये लेवी कोई एक आम व्यक्ति नहीं रह गया। मैं आप लोगों को बता दूं, ये ऐसा व्यक्ति नहीं है चलो इसे यीशु मसीह ने बुलाया, इसने बड़ा भोज किया, उसका बाद में पता ही नहीं लगा कहाँ चला गया। ये उस विश्वासी की तरह नहीं है, या उस सेवक की तरह ये नहीं है जो 4-5 साल तो बड़ा चमक रहा था, नजर आ रहा था और दिखाई दे रहा था, और फिर बाद में पता लगा वो भाई कहाँ गया, वो सेवक कहाँ गया, वो बहन कहाँ गई। ऐसा नहीं है। इसके बारे में जो मैंने पढ़ा है, जो बताया गया है कि इसने जो मत्ती की पुस्तक है वो लिखी है, ये प्रभु का जबरदस्त सेवक बना। देखिए कितनी बड़ी दया हुई कि जो बताया जाता है, जो सीखा है, जो स्टडी में, कि ये मत्ती वही व्यक्ति है, लेवी, जिसने प्रभु के बारे में, जिसने मत्ती की पुस्तक को लिखा, जो आज मैं और आप पढ़ते हैं। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो ऐसे करके पढ़ते हैं पहली पुस्तक नए नियम की। ये आम व्यक्ति नहीं बना। देखिए चुने हुए व्यक्ति, जो मेरा टॉपिक है वो है कि चुना हुआ। एक चुना हुआ व्यक्ति क्या करेगा? वो प्रभु के लिए अपने दरवाजे को खोलेगा। वो अपने आनंद को अकेला ही एंजॉय नहीं करेगा। वो ऐसा हो स्वर्ग का राज्य कैसा है? आप स्वर्ग की सुनकर कोई चुप रह सकता है? जब परमेश्वर बोले कोई चुप रह सकता है? ये व्यक्ति भी ऐसा ही था। मुझे इसकी एक बात अच्छी लगी कि इसने औरों को भी बुलाया। देखिए चुने हुए व्यक्ति की, लेकिन कुछ चुने हुए दावा करते हैं चुने हुए, लेकिन अंदर ही रखते हैं, प्रभु के लिए मुंह भी नहीं खोलते, सच में बिल्कुल चुप रहते हैं। इस तरीके के वो चुने हुए हैं। मेरे ख्याल से वो अपनी दृष्टि में चुने हुए हैं, लेकिन बाइबल उन्हें क्या कहती है? आज मैंने ये छोटा सा मैसेज है, लेकिन चुना हुआ व्यक्ति कैसा होता है? प्रभु की दया इस पर हुई। आज आपको और मुझे देखने की मैं चुना हुआ हूं। यदि मैं चुना हुआ कि मैं चुने हुए की तरह काम कर रहा हूं, मैं, प्रभु ने क्या किया? हमें चुना है। हमने नहीं चुना प्रभु को, प्रभु ने हमें चुना है। प्रभु ने हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है। इस पापी संसार से प्रभु ने क्या किया? हमें अलग कर दिया है। प्रभु ने हमें चुन लिया है, लेवी की तरह चुन लिया, मत्ती की तरह प्रभु ने हमें चुन लिया है, जक्कई की तरह प्रभु ने हमें चुन लिया है, पतरस की तरह चुना है, याकूब की तरह यीशु ने हमें चुना है ताकि हम फल लाए। हम ठहराए गए हैं। और लोग क्या
पापियों के साथ बैठता है, ये तो ये कर रहा है, ये तो वो कर रहा है, लेकिन यीशु का ध्यान कहाँ है? यीशु का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर है, लिए आए थे। आज हम चुने हुए हैं, हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान तो थोड़ा अभी काम पर है, चर्च में बैठे हैं फिर भी ध्यान कहाँ है? काम पर रहता है। छुट्टी है तब भी वैसे ही, नहीं छुट्टी है तब भी वैसे ही है, ध्यान कहाँ पर है? लेकिन इसका ध्यान, इस व्यक्ति का ध्यान कहाँ है? इसने प्रभु की आवाज को सुना, इसने, ये उस समय की बात है जब प्रभु को ये साफ देख रहा, आत्मा में नहीं, बिल्कुल जैसे मैं और आप बैठे हैं। कितना कितना इंटरेस्टिंग लगता है जब बाइबल को हम इस तरीके से पढ़ते हैं, बिल्कुल खोकर उसमें पढ़ते हैं कि प्रभु ने बुलाया, प्रभु के पीछे हो लिया, और इस सब कुछ छोड़कर ये प्रभु के पीछे हो लिया है। क्या पेन इसके हाथ में रह गया होगा और क्या एक कागज इसके हाथ में होगा, ऐसे प्रभु पर लिखी, और अब ये बाइबल में भी इसका नाम आ गया। जब हम इस तरीके से चलते हैं, हम देखते हैं कि चुने हुए लोग ऐसे चलते हैं, तो मैं बताऊं कि प्रभु भी क्या करता है, हमें भी हमारे नाम को चमका देता है। आज चुना हुआ नाम, आज चुना हुआ शब्द बड़ा धुंधला सा, आप लोगों को यही नहीं पता हम चुने हुए हैं भी या नहीं भी। बाइबल क्या कहती है कि इसने अपने घर में, अब मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, इसने दरवाजों को खोला और बड़ा बड़ा भोज किया, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु का क्या क्या आदर किया, बिल्कुल फेस टू फेस यीशु मसीह को देख रहा है और अपने घर में क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट कर रहा है। आज आपको, मुझे, हमें, आप यीशु मसीह को तो नहीं देख पाएंगे बिल्कुल साफ, वो समय अलग था, लेकिन आप प्रभु को किस में देख सकते हैं? प्रभु के दास में देख सकते हैं। सुन रहे हैं? यीशु को किस में देखेंगे? प्रभु के दास में देखेंगे। तो हम क्या करना है? हम चुने हुए हैं, हम चुने हुए हैं, तो हमें चुने हुए की तरह काम करना है। चुने हुए व्यक्ति के सब चले जाएंगे, लेकिन चुने हुए नहीं जाएंगे। कितनी भीड़ थी प्रभु यीशु के पीछे, 5000 चली, रोटियां तोड़ रही है, कितना आनंद आता होगा। कितने लोग एक वचन सुन रहे हैं। आजकल तो 1-1 लाख देखते हैं नेट के ऊपर, उस समय में 5000 की भीड़ क्या कर रही है? खाना खा रही है, प्रभु की उनको खाने से तृप्त कर रहे हैं, है ना? लेकिन बच कितने रहे हैं? कम 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 होते होते कितने कम हो गए। वो चुने हुए लोग थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, चुने हुए लोग थे, वो रोटी तोड़ने वाले नहीं। अब ये भी, अगर थोड़े लोग हैं कलीसिया के अंदर, ये नहीं है कि वो कलीसिया ही नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रभु का दास एलिया, प्रभु का दास का अद्भुत काम हुए, एलिशा के द्वारा अद्भुत काम हुए। प्रभु ने कहा है छोटे झुंड मत डर। कितनी अच्छी बात प्रभु यीशु ने कलीसिया से कही है, अपने लोगों से कही है। जो चुना हुआ व्यक्ति होता है, मैं आप लोगों को बता दूं वो कैसा होता है। वो प्रभु के लिए हमेशा अपने दरवाजे को क्या करेगा? खोल कर रखेगा। वो कुड़कुड़ाएगा नहीं, वो चिड़चिड़ा नहीं होगा, वो तैयार रहेगा, वो प्रार्थना के लिए तैयार होगा, वो प्रभु के काम के लिए तैयार होगा। वो नहीं कर पाता किसी, वो दुखी होगा, वो परमेश्वर के आने का, प्रभु यीशु के आने का इंतजार करेगा कि कब प्रभु, क्योंकि प्रभु ने उसे चुना है। वो अपने कैरेक्टर को खराब नहीं करेगा, वो यीशु मसीह के लहू को व्यर्थ नहीं ठहराएगा कि चलो भाई, हाँ यीशु ने मेरे लिए लहू दिया था, हाँ बस यूं ही नहीं लेगा। वो अपने कैरेक्टर की भी क्या करेगा? चौकसी करेगा। वो देखेगा कि मेरे जो गुनाह थे वो प्रभु ने माफ कर दिए हैं, अब मुझे ध्यान से चलना है। यदि वो गिरता है भी है, लेकिन फिर भी वो संभल कर चलने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। वो गुप्त में प्रार्थना करेगा। एक चुने हुए व्यक्ति की मैं आपको बात बता रही हूँ, चुना हुआ कभी भी प्रभु को नॉर्मल नहीं लेगा। उसके अंदर एक डर होगा, एक भय होगा कि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। वो प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझे तैयार कर। वो कलीसिया में 4 लोगों को देखकर भाग नहीं जाएगा, वो लाखों पब्लिक को देखकर इंक्रेज नहीं हो जाएगा कि बड़ा, जब लाखों है, करोड़ है, तो आनंदित हो गया और उसके बाद उसे लगा कि अब यीशु मसीह भी चला गया है। चुना हुआ व्यक्ति ऐसे नहीं होता। आप बताइए, आप मार्केट में जा रहे हैं कपड़े लेने के लिए, आपने कोई कपड़ा चुन लिया, आपको पसंद आया, आपको अच्छा लगा है, ऐसे ही चुनते हैं ना। जो बाजार में जाते हैं, कोई चीज लेते हैं, जो पसंद आते हैं वही चुनते हैं ना, जो हमें भाती है, जो हमें अच्छी लगती है ना, जो हमारे काम की होती है, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जो हमें लगता है कि चल सकता है। अब जिसे एकदम से लाया, एकदम से टूट गया, उसका कुछ फायदा है? प्रभु ने हमें भी चुन लिया है संसार से। प्रभु की भी क्या इच्छा है कि हम उसके काम आए, उन बर्तनों के काम आए जो घर में अच्छे बर्तन होते हैं, जो काम आते हैं।
तो होते हैं ना, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं, वेस्ट होते हैं, मतलब जिन्हें हम यूज नहीं करते, लेकिन कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो बहुत काम आते हैं। प्रभु भी ऐसे ही चाहते हैं कि हम चुने हुए बने। प्रभु ही बुलाता है और वही चुनता है और वही लायक भी बनाता है। लेकिन करना क्या है? सुने और प्रभु के पीछे हो ले और खड़े रहें और अपने घर के दरवाजों को खोले। पर घर इसने अपना सीमेंट वाले या फिर मिट्टी के घर कैसे होंगे मुझे नहीं पता। यहाँ पर लिखा उसने वो तो खोला ही, आत्मा में नहीं लिखा यहाँ पे कि चलो उसने दरवाजा खोला, आत्मिक रीति में नहीं। उसने अपने सीमेंट के जैसे भी घर थे वो भी खोल दिया, और इससे पहले उसने अपने घर के, अपनी आत्मा के दरवाजे भी प्रभु के लिए क्या क्या खोल दिया। और जब दोनों दरवाजे खुले तो वहां पर एक बड़ा काम हुआ। वहां पे लोग वचन सुन रहे होंगे, यानी कि खा रहे होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब यीशु नासरी ने जब बात की लोगों ने नहीं सुनी, लोगों ने तो ऐसी सुनी कि उनमें तो वाद विवाद हो गया। ऐसे लोगों ने सुना, ऐसे सुना कि वो तो प्रभु से क्वेश्चन करने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए उतारू हो गए। ऐसे लोग सुनते थे। शास्त्री फरिश्ती ऐसे बौखला उठते थे। बाइबल बताती है कि वो सोचते थे कि कब हम इसके मुंह की बात पकड़े। जब यहाँ पर लोग आए होंगे तो ध्यान से सुन रहे होंगे, और सुन रहे हैं तभी आपस में फुसफुसा रहे हैं, ये तो पापियों के साथ में बैठता है, ये तो इनके साथ में खाते पीता है। और फिर प्रभु ने भी उस भीड़ में देखिए क्या उत्तर दिया। पढ़िए आगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, पेट भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए हाँ, यीशु ने उनको उत्तर दिया, वह डॉक्टर भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए। अब ये जो बातें बना रहे हैं, जो कह रहे हैं, प्रभु की दृष्टि, प्रभु ने उत्तर दिया कि इनको जरूरत नहीं है जो अच्छे भले हैं। ये तो आप भी जानते हैं कि अच्छे भलों को तो डॉक्टर की जरूरत होगी ही नहीं, है ना। कि इनको जरूरत है जो बीमार है। पापियों को जरूरत है पवित्रताई की। आप पवित्र है, उनको नहीं। प्रभु ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। फिर आगे लिखा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु ने बड़ी अच्छी रीति से यहाँ पर कितना अच्छा जवाब प्रभु यीशु ने दिया कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए। जो अपने आप को धर्मी समझ रहे थे, देखिए, जो किसी को पापी समझ रहा है, इट मींस वो अपने आप को धर्मी समझ रहा है ना। कॉमन सी बात है, तो आप भी समझते हो। प्रभु ने क्या उत्तर दिया कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। धर्मियों की जरूरत धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को। ये जो लेवी था, ये पापी था लोगों की दृष्टि में भी, ये पाप करने वाला था। लोग इसे अन्यायी समझते थे, चिढ़ते थे, ईर्ष्या करते थे कि जरूरत से ज्यादा लेता है, अपना घर भर लेता है। आज भी आप लोगों को देखते हैं, जो कुछ लोग ऐसे बिजनेस करते हैं या फिर किसी का जब काम करते हैं तो एक्स्ट्रा कमाते हैं। कहते हैं मैं वहां तक जाऊंगा तो मुझे इतने पैसे आपको देने होंगे, तो वो दे तो देते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं बताओ ये ऐसा काम करता है। तरह तरह की बातें संसार में आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन प्रभु ने क्या किया, ऐसे ही लोगों को प्रभु ने बुलाया जिनके अंदर ऐसी ऐसी बातें पाई जाती थी। प्रभु ने लेवी को भी क्या किया, बुलाया और चुना और अपना अनुग्रह उस पर उड़ेल दिया। और मन फिराने के लिए, मारने के लिए नहीं, उनको दुख देने के लिए नहीं, बल्कि अपने इस बुरे पाप से क्या करो, फिर जाओ, अपने मन को फेर लो। और मन को फेरने का मतलब है कि इनको छोड़ दो। पश्चाताप का जो सही मतलब कि इनको बिल्कुल त्याग दो, इन चीजों को खत्म कर दो। मन फिराव का अवसर देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। और लोग जितनों ने बातें बनानी थी वो बना रहे थे, लेकिन लेवी का क्या हुआ, लेवी का जीवन सुधर गया। आज इसका नाम बाइबल में पाया जाता है। ये चुना हुआ था, और हम देखते हैं कि आज भी इसका नाम बाइबल में एक चुना हुआ व्यक्ति। प्रभु ने यूहन्ना 15:16 में क्या लिखा है, तुमने नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है, बुलाया है, ठहराया है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। आज आप लोग, आप अपने विवेक में सोचिए कि आप चुने हुए हैं। यदि आप चुने हुए हैं तो आप बढ़ते ही जाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। आपको पवित्र आत्मा कायल करेगा। आप जब ऐसा कुछ करेंगे तो आपको दुख होगा, एक चुने हुए। लेकिन जो कुछ चुने हुए ऐसे भी होते हैं, ढीठ होते हैं। बाइबल कहते हैं हो सकता है चुने हुए भी भरमाए जाए, उनके ऊपर भरमाने वाली आत्मा काम कर जाती है। वो क्या करते हैं, वो शैतान की बातों में आ जाते हैं, भरमाए जाते हैं। शैतान की बातें उनको सही लगती है, क्योंकि शैतान क्या करता है, उन्हीं की बोली में आकर बात करेगा, उनको लगेगा कि ये सही कह रहा है। जैसे कुछ लोगों को लगता है मैं इतने लंबे समय से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं इतने टाइम से प्रार्थना कर रहा हूँ,
कुछ नहीं हो रहा, मेरे दिमाग में ऐसा आया, और उनको लगता है कि ये सही है। देखिए सुनिए फिर से, शैतान उनसे आकर क्या करता है, बात करता है। चुने हुए लोगों के साथ ऐसा होता है कई बार। शैतान उन्हीं से आकर बात करता है और कहता है कि तू इतने समय से प्रार्थना कर रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वो कहता हाँ मैं कर तो रहा हूँ 10-20 सालों से, और क्या होता है उसके साथ एग्री हो जाता है। फिर वो किसी और बात को लेकर आएगा। यूं करते करते लोग क्या उस व्यक्ति को भरमा लेता है, और चुने हुए का प्रेम क्या ठंडा पड़ जाता है। क्या कितनी